Hello dear friends, good morning to all. You all are most welcome to e-learning class carried out by TV Patel Higher Secondary School. As you know that dear friends, we already started the unit here, Articles of Association. The basic thing for the students, in my opinion, to understand the concept, the real concept. If you get through well the concept, then there won't be any problem for further study, further preparation. So keep in mind that don't claim, try to understand the point. Articles of Association, as you know, that is pertaining to rules and regulation. Why it is necessary? The question here, because it leads the company for further development, everything carried out by company in a disciplined form. So AA is very important. अगले यूनिट में MA के बारे में था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड हियर यू आर लर्निंग मोर 2 पॉइंट्स. जैसे कि मैंने बताया कि 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 ये आपको ओमिट करने हैं. यू आर नॉट गोइंग टू फेस इट फॉर दी वॉट एवर टाइप ऑफ टेस्ट इज़ देयर. तो इसमें आपको इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी है. ये बहुत सारे टेबल्स होते हैं, टेबल्स पर्टेनिंग टू प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन मैन कैरिंग द कंपनी, ये सारे टेबल्स है, लेकिन ये टेबल्स के बारे में आपको स्टडी नहीं करनी है. मूलभूत जो उनका कॉन्सेप्ट है ये समझना है कि द पर्पस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दैट इज़ अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट कैरिंग द पर्सन फॉर हिज or her liability, responsibility, he or she will work pertaining to rules and regulation. This you need to understand. सब लोग मिलके काम करेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रोग्रेस होता है. ये कंपनी की बात है, मैं तो पर्सनल भी बता रहा हूँ आपको कि अगर आप अपने जीवन में भी डिसिप्लिन से काम करते हैं तो आप डेफिनेटली यू विल प्रोग्रेस इन योर लाइफ. तो मैंने ये कॉन्सेप्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में, इन प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. नाउ हियर आर गोइंग टू स्टडी मोर 2 पॉइंट हियर दैट आई विल पिक अप टुडे. इसका इम्पोर्टेंस जो पॉइंट में दिया है वो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लीड करना है. इम्पोर्टेंस, leading your mind for the new point here, importance of articles of association. इसमें 5 मुद्दे हैं. मैं समझाता हूँ, जहाँ भी कोई टफ वर्ड होगा मैं आपको समझाऊंगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा. यूजफुल इन डेली एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट पॉइंट हियर. इसका इंपॉर्टेंस पर्पज क्या है? डेली एडमिनिस्ट्रेशन. डेली एडमिनिस्ट्रेशन, it shows the necessary policy and rules for proper administration and functioning of company by remaining without the area of work shown in the memorandum of association. With the help of articles, the daily administration of a company goes on. तो रूटीन वर्क जो होता है, डेली एडमिनिस्ट्रेशन होता है. एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि कौन क्या कर रहा है. कंपनी सेक्रेटरी होता है, दैट इज़ अ मेजर पर्सन टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी मैटर ऑफ द कंपनी. कौन कैसी जिम्मेवारी अदा कर रहा है. एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोगों की ड्यूटी भी आती है. तो ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही यूज़फुल है फॉर डिसिप्लिन एंड इवन फॉर फ्यूचर पर्पज, कि कंपनी अच्छी तरह से तरक्की करे. तो गुड एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो ही तरक्की होगी. कोई भी जगह गुड मैनेजमेंट होता है, सारी चीज़ें सही तरीके से चलती है कि नहीं,
ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा एक डॉक्यूमेंट है, इसमें हर एक की ड्यूटी बताई गई है, हर एक का काम बताया गया है, वो काम के हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से चलता है कि नहीं, इसके बारे में ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है, कीप इन माइंड। तो डेली एडमिनिस्ट्रेशन में कौन आया कौन गया, कितना पर डे प्रोडक्शन होता है, कितना स्टोरिंग होता है, ये बहुत सारी चीज़ें, कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज़ वर्किंग वेयर एंड व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, ये डेली प्रेजेंस एब्सेंस, ये सारी चीज़ें। दूसरा मुद्दा है सेक्रेटरी, इम्पोर्टेंट फॉर सेक्रेटरी। आगे के यूनिट में आप सेक्रेटरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, मतलब समझ चुके हैं। कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट बन सकते हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल डेजिग्नेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन फॉर लीडिंग द कंपनी। उसकी सैलरी भी तगड़ी होती है, लेकिन आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इसमें, एक कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने के लिए। आई होप दैट यू मस्ट हैव डेस्टिनेशन फॉर सच टाइप ऑफ डेजिग्नेशन हियर। तो कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो बहुत जिम्मेवार व्यक्ति है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, और उनको ही विल कैरी ईच एंड एवरी माइन्यूट ऑफ द कंपनी, कीप इन माइंड। तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, इम्पोर्टेंट। कैसे पढ़ते हैं टैक्स अपने साथ रखो, मैं पढ़ता हूँ और आपको समझाता भी रहता हूँ। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्रेटरी। द definite rules prescribed in articles of association regarding the interpretation of various routine work of a company। मैंने बताया कि सेक्रेटरी जो है वो संभालते हैं रूटीन वर्क, कंपनी का रूटीन वर्क कैसे चल रहा है, मतलब सही मायने में चल रहा है कि नहीं, इसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है ये। आगे कैसे ये हेल्पफुल होता है सेक्रेटरी के लिए, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर्स, हाउ टू कॉल फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर। तो ये शेयर के बारे में, तो जैसे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाउ टू कॉल फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर, इंस्टॉलमेंट का जो लिस्ट बना हुआ है, जो जिन शेयर होल्डर के पास से वो पैसा लेने हैं, कैपिटल लेनी है, उनके लिए ये काम आता है। हाउ टू फॉरफिट, मतलब प्रोहिबिट, फॉरफिट एंड ट्रांसफर शेयर्स, शेयर को कैसे ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ें सेक्रेटरी की जिम्मेवारी में आता है। ये शेयर का जो इश्यू होता है उनका हिसाब किताब रखना, मतलब, तो ये बहुत ही मददगार है, हेल्पफुल है। हेल्प द सेक्रेटरी इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। एडमिनिस्ट्रेशन आगे भी आ गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और फंक्शनिंग, कंपनी का काम जो है वो चलता रहे, कहीं रुके नहीं। अगर कोई रुकता है तो उनकी वजह क्या है वो भी ढूंढ सकते हैं, और इसके आधार पे वो डिसीजन लेते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडेंस टू सेक्रेटरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एंड क्लैरिफाइज देयर ऑथोरिटी। ये हर एक की जिम्मेवारी, ऑथोरिटी, सत्ता कौन किस व्यक्ति की कौन सी ऑथोरिटी है वो ये तय करता है। जैसे कि कोई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो तो इसके बारे में उनकी क्या जिम्मेवारी होती है वो भी उनको देखना होता है। ऑडिट होता है कोई भी कंपनी का हर साल, जैसे कि कितना प्रॉफिट करती है, कितना लॉस करती है, तो ये ऑडिटर की जिम्मेवारी आती है। तो वो भी सही मायने में होता है कि नहीं, तो इसके लिए उनकी जो माइन्यूट रखनी होती है, डिटेल्स रखनी होती है सेक्रेटरी के लिए, इसमें भी ये हेल्पफुल होता है। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आखिर तो मकसद यही है कि किस व्यक्ति का कौन सी वो जिम्मेवारी है, वो कैसे निभाता है। ये सेक्रेटरी क्योंकि हर डे टू डे वर्क को रिफ़र करता है, देखता है, तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, यूजफुल फॉर द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर ये कैसे मदद करेगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज हेल्पफुल टू फुलफिल द ऑब्जेक्ट्स स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमए में ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ फॉलो अप वर्क होता है, ये समझ लो।
Articles of association also contains clarification of the rights and liabilities of the shareholder. ए में क्या लिखा होता है मैं आपको समझ, ए जो होता है वो शेयर होल्डर जो होता है, शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी तय करता है, उनको क्या करना है, उनका क्या काम है, उनका क्या रोल है। तो राइट्स एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पात्रता, तो ये तय करता है, ए के आधार पे होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्यों ये सारी चीज़ें मैं आपको समझ, क्योंकि एमए जो है वो मेजर कंपनी का डॉक्यूमेंट इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसमें पर्पज गोल होता है, और ये गोल के साथ कौन सी चीज़ जुड़ी जाती है वहाँ यहाँ पे, तो ये ए है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। तो ये शेयर होल्डर भी, शेयर होल्डर के लिए भी वो भी ये देखता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसी कंपनी कैसे चल रही, बिकॉज शेयर होल्डर्स ऑल्सो कंसिडर एज द ओनर ऑफ द कंपनी, उनको ये हक है, ही और सी इज हैविंग द राइट टू इंटरफियर इन द मैटर ऑफ कंपनी। तो ये ऐसे ये हेल्पफुल होता है ए। अपनी भी जिम्मेवारी क्या है वो भी वो समझता है। यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस रिलेशंस, ए के आधार पे रिलेशंस के बारे में यह बताया है कि वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिटरमाइंस द रिलेशंस बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। तो कंपनी के जितने भी सदस्य हैं और कंपनी, जैसे कि आर्टिफिशियल पर्सन है, और दोनों के बीच कैसा तालमेल है, तो ये रिलेशनशिप तय करता है। रिलेशनशिप नंबर 4 है रिलेशनशिप, ये इम्पोर्टेंस है। रिलेशनशिप भी ए के द्वारा तय किया जाता है, मतलब इसमें हेल्पफुल है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द माइन्यूट रिलेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी। आखिर तो रेगुलेशन करना, रेगुलेट मीन्स बैलेंस करना, संतुलन करना। तो कंपनी के मेंबर्स और कंपनी के बीच संतुलन बना रहे, ये इसमें ये हेल्पफुल होता है। एंड इंटरनल रिलेशंस ऑफ द मेंबर्स, अंदर जो परस्पर रिलेशंस होते हैं वो इसके द्वारा स्थापित होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। नंबर 5 है यूजफुल टू एसर्टेन द नेचर ऑफ। एसर्टेन का मतलब है तय करना, एसर्टेन का मतलब है तय करना। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट थ्रू विच वेदर अ कंपनी इज पब्लिक और प्राइवेट कंपनी कैन बी नोन। मतलब कंपनी का नेचर के बारे में क्या, आप कंपनी का प्रकार जान सकते हैं, कंपनी प्राइवेट है या लिमिटेड है, मतलब पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। तो इसके बारे में ए में ए के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के इसके आधार पे हमको पता चलता है, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट कंपनी के लिए भी होता है और पब्लिक कंपनी के लिए भी होता है। तो वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो इसके आधार पे आपको उसका नेचर पता चल जाएगा कि हाँ ये कंपनी प्राइवेट है, ये कंपनी पब्लिक है, और इसके अलग अलग टेबल्स होते हैं इसके आधार पे। ओके, पॉइंट ख़त्म हो गया। दूसरा पॉइंट है लीगल प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पेज नंबर 106 पे है ये पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लास्ट मेजर पॉइंट है मेरे ख्याल। लीगल प्रोविजन, प्रोविजंस का मतलब क्या, प्रावधान। कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है तो उनका बेस क्या बनता है, उनका प्रावधान क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की जाती है। तो इसके बारे में नंबर 1, एवरी पर्सन गिविंग सिग्नेचर इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ टू पुट हिज सिग्नेचर इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब जो एमए में साइन करेगा वो ए में भी साइन करेगा, दैट इज द प्रोविजन हियर। ये प्रोविजन बोलते हैं, इसको प्रावधान बोलते हैं, मतलब ऐसे ये बनाया जाता है। तो प्रोविजन का मतलब सिंपल सेंस प्रावधान, ये समझ ले पहले। और ये प्रावधान कैसे होते हैं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, जो कंपनीज एक्ट एक बुक है इसके हिसाब से उनका फॉलो अप होता है। नंबर 2, द सिग्नेचरीज हैव टू मेंशन द एड्रेस, ऑक्यूपेशंस एंड नेसेसरी पर्टिकुलर। सिग्नेचरी का मतलब क्या, जो साइन करते हैं उनको सिग्नेचरी बोलते हैं। तो उनका एड्रेस होगा, ऑक्यूपेशन होगा, और अदर पर्टिकुलर्स अगर होती है तो वहाँ पे तो वो दिखाते हैं। सिग्नेचर मस्ट बी डन इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस। एक साक्षी होता है इसके अंदर, इसके
पास में वो साइन करता है सिग्नेचर। द कंपनी में एक्सेप्ट ऑल रूल्स ऑफ एनी ऑफ द रूल्स मेंशन इन द स्पेसिमेन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मैटर ऑफ टेबल एफ। ये टेबल एफ बताया गया है, इसमें भी ए का जिक्र किया जाता है। दैट इज वन टाइप ऑफ टेबल मेंशनिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। A company is bound to follow the provisions of articles of association। कोई भी कंपनी को ये बाउंड है, मतलब उनकी जिम्मेवारी बनती है उनको फॉलो करना। कंपनी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट्स लाइबिलिटीज टूवर्ड्स मेंबर्स, मतलब उनकी भी लाइबिलिटी बनती है मेंबर्स को ये बताने की कि ये हमारा ए है। नंबर 6, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट नॉट कंटेन एनी प्रोविजंस कॉन्ट्ररी टू एमए मेमोरेंडम, मतलब उसके विरुद्ध नहीं होगा, एमए के साथ हो जाएगा। जो एमए बनाया है इसके साथ साथ ए बनाया है, तो एमए एंड ए में बैलेंस होगा, मतलब गोइंग पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन हियर। समझ में आएगा? बहुत सिंपल सा मुद्दा। प्राइवेट कंपनी हैज टू शो द फॉलोइंग 3 स्पेशल प्रोविजंस इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स इन द कंपनी। ये प्रोविजन है। देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्शन ऑन द शेयर ट्रांसफर। द कंपनी मस्ट नॉट इनवाइट द पब्लिक टू परचेज इट्स ओन शेयर्स। नंबर 8 है, द लॉ मस्ट प्रिज्यूम दैट एवरी पर्सन रिलेटेड टू कंपनी इज अवेयर अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। मतलब ये एक तय बात है आपको समझने है कि जो भी व्यक्ति कंपनी में होता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से अवेयर होता है, उनको जानकारी होती है। तो ये बात आपको समझनी है। You have to keep in mind the point here. Any such person may inquire about the articles of association by approaching at the office of company and also obtain the copy of it by payment of requisite fee। एक फ़ी भर के वो कॉपी भी ले सकता है कि भाई ए में क्या क्या लिखा है, चलो ये मेरा हक है। तो ये कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ जुड़ा हुआ वो जान सकता है। ये प्रावधान है, समझ लिए, प्रोविजंस। नंबर 9, कंपनी में अमेंड इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज करना है, तो चेंज ये कंपनी की मीटिंग जो होती है इसमें रेजोल्यूशन पास करके वो कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट हियर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट कंटेन द एफिडेविट ऑफ द पर्सन्स मेंशन एज द फर्स्ट प्रोमोटर्स कंटेनिंग द स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट दे आर नॉट फाउंड गिल्टी फॉर एनी ऑफेंस रिलेटिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। मतलब एक ए में जो डॉक्यूमेंट बनता है इसमें जिन्होंने भी बनाया है वो एक अपनी पारदर्शिता प्रस्तुत करते हैं कि हम कोई भी ऑफेंस में नहीं जुड़े, कोई भी गुनाह हमने नहीं किया है और इसके साथ हम ये बना रहे हैं। सो दीज आर दी ऑल 10 प्रोविजंस ऑफ ए। नेक्स्ट टाइम वी विल टेक अप द न्यू यूनिट। थैंक यू वेरी मच।